अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे लेसन नंबर 14 ओवर कोड के मोर शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 16 जो है आज हम इस वीडियो के अंदर रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ द ओवर कोड का जो है वो मुसन्नफ़ कौन है? द राइटर ऑफ ओवर कोड इज़ गुलाम अब्बास है। जब इज़ लग जाए ना तो फिर समझ लो वो बंदा जो है वो अभी हयात है, ज़िंदा है। वाट इज़ द थीम सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी ओवर कोड? कहानी ओवर कोड का नफ्स मजमून मरकज़ी ख्याल क्या है? द यंग मैन हैड कंसीलड हिज पॉवर्टी बाई वेयरिंग अ गुड लुकिंग ओवर कोड। नौजवान ने एक अच्छा दिखाई देने वाला ओवर कोड पहनकर अपनी गुर्बत को छुपाया हुआ था। आफ्टर द एक्सीडेंट, हादसे के बाद, द डॉक्टर एंड द नर्सेज केम टू नो, उनको मालूम हुआ दैट ही वाज अ पुअर पर्सन, के वो एक गरीब शख्स जो है वो था। द स्टोरी इज़ अबाउट द डिफरेंस, ये कहानी जो है वो मुख्तलिफ है बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, यानी कि शक्ल शहाबत और जो है वो हकीकत में एक दूसरे से जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। वाई डिड द पीपल इंक्लूडिंग द यंग मैन कम आउट ऑफ देयर होम्स इन द इवनिंग? बशमूल नौजवान के लोग शाम को क्यों अपने घरों से बाहर निकल आए थे? इट वाज मिड विंटर, ये सर्दियों का वस्त था। एंड द वेदर, मौसम वाज वेरी कोल्ड, बहुत जो वो सर्द था। द पीपल लोग इंक्लूडिंग द यंग मैन, जिसमें नौजवान आदमी शामिल था, हैड कम आउट ऑन द माल रोड पर आया इन द इवनिंग, शाम को, एंड वर बिजी, मसरूफ़ थे इन इंजॉय करने में द ब्यूटी, खूबसूरती ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि उस जो है वो फ़ज़ा की। वेयर डिड द वेल ग्रोम्ड यंग मैन टर्न टू वाइल वॉकिंग इन द इवनिंग इन जनवरी में शाम को एक खुशपोश नौजवान पैदल चलते हुए किस तरह को मुड़ गया? अ वेल ग्रोम्ड यंग मैन हैड वॉक अप डेविस रोड टू द मॉल एंड टर्न टू चेरिंग क्रॉस, एक खुशपोश नौजवान डेविस रोड से माल रोड की तरफ आया, फिर चेरिंग क्रॉस की तरफ मुड़ गया। डिस्क्राइब द यंग मैन वॉकिंग ऑन द मॉल इन द इवनिंग, शाम टाइम जो है वो नौजवान आदमी की जो है वो वॉक बयान करें, पैदल चलने की। जहाँ अ वेल ग्रोम यंग मैन, एक खुशपाश नौजवान, वॉकिंग ऑन द मॉल, चल रहा था, यानी कि जो है वो मॉल पर, हैड स्लीक एंड शाइनिंग हेयर, रखता था सिल्की और चमकदार बाल, एंड थिन मोसेचू, और जो है वो पतली बरीक मूछें, एंड साइड बांस, और जो है वो कलमे। ही वाज वेयरिंग, पहने वो था, ब्राउन ओवर कोट, एक बुरा ओवर कोट, अ ग्रीन फ्लैट हैट, एक ग्रीन कलर का जो है वो एक हैट कहते हैं गोल टोपी इस तरह, एंड अ वाइट सिल्क स्कार्फ, और एक जो है वो सिल्क का सफ़ेद स्कार्फ। ही वाज आल्सो कैरिंग, उठाया हुआ था, ए पॉलिश कैन इन हिज हैंड, एक जो है वो पॉलिश की हुई छड़ी अपने हाथ के अंदर। हाउ वाज यंग मैन मूविंग, नौजवान किस तरह से जा रहा था? द यंग मैन वाज मूविंग वेरी जेंटली इंजॉय हिज वॉक, बड़े जो है वो आराम से चल रहा था और इन्जॉय कर रहा था अपनी वॉक को। इट वाज मिड विंटर, ये सर्दियों की वस्त थी, एंड आइसी गेस्ट, और जो है वो तेज़ बर्फानी झोंके, वाइन वर स्ट्रीकिंग द पीपल, और जो हवा, तेज़ हवा लोगों से टकरा रही थी। अलबत्ता द यंग मैन वाज केयरलेस ऑफ देम, लेकिन जो है वो नौजवान लापरवाह था। वाई वर द टोंगा वाला एंड टैक्सी ड्राइवर्स बियन अट्रैक्टेड टू द यंग मैन, क्यों टोंगा वाला और टैक्सी ड्राइवर जो है वो खींचे चले आ रहे थे, किसकी जानब? नौजवान की जानब। एंड वाट वाज ही रिस्पॉन्स, और इसका क्या रद्द अमल था? द यंग मैन वाज मूविंग वर जेंटली एंड ग्रेसफुली, नौजवान बड़ी नरमी से और बावकार अंदाज में चल रहा था। ही अपेयर टू बी अ वेल टू डू पर्सन, वो एक खुशबाश नज़र, यानी कि अच्छा नज़र आता था, ऐसा शख्स था। इसलिए द टांगा वाला एंड टैक्सी ड्राइवर, और टांगा वाला और टैक्सी ड्राइवर वर अट्रैक्टेड, खींचे चले आ रहे थे टू हिम, इसकी जानब। बट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ देम, लेकिन उसने किसी एक में इनमें जो है वो दिलचस्पी जो ज़ाहिर ना की थी। हाउ डिड द यंग मैन टर्न अवे द टांगा वाला एंड अ टैक्सी ड्राइवर, किस तरह नौजवान टांगे वालों और एक टैक्सी ड्राइवर को लौटा दिया? द यंग मैन टर्न अवे द टांगा वाला एंड विद द वेव ऑफ स्टिक, नौजवान ने टांगे वाले को लकड़ी की स्टिक के इशारे से जो है वापस भेज दिया। ही टर्न अवे द टैक्सी ड्राइवर बाई सेइंग नो थैंक यू,
और जो है वो टैक्सी ड्राइवर को कहा नो थैंक यू, शुक्रिया कहकर उसे वापस भेज दिया। वाट हैपन व्हेन द इवनिंग एडवांस, जब शाम हो गई तो क्या वाक़या रोनमा हुआ। एज द इवनिंग एडवांस, जब शाम हो गई, द आटमोसफियर बिकेम मोर एंड मोर इंटेंस, तो फ़ज़ा शदीद से शदीद सर्द हो गई थी। अलबत्ता इट इनकरेज द पीपल टू कम आउट ऑफ देयर loneliness and enjoy the large group of people moving on the mall। तहम बहुत से लोग जो है वो अपनी तन्हाई से बाहर आने और लोगों के माल रोड पर जाते हुए लोगों के बड़े बड़े ग्रोहों से लुत्फ़अंदोज़ होने की हौसला अफजाई की। However, the people enjoy the scene, लोग मंजर से किस तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। The people in the लार्ज नंबर, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। इन देयर व्हीकल्स, अपनी जो है वो गाड़ियों में, और ऑन फुटपाथ और ऑन फुट और पैदल, हैड इमर्ज टू इंजॉय द सीन इन अ वैरायटी ऑफ वेज अकॉर्डिंग टू देयर ओन मीन्स। हर कोई अपने मसाइल के मुताबिक जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए जो है वो बाहर निकला हुआ था। सम वर बिजी, कुछ मशरूफ़ थे इन ईटिंग, खाने में, इनसाइड द होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के, कैफ़े के, वाइल अदर, जबकि दूसरे वार इंजॉय कर रहे थे कलर लाइट, रंग बिरंगी रोशनियों को, एंड एडवर्टाइजमेंट, और जो है वो इश्तहारों को, और साइड बाहर की जानब। स्टेट द सीन ऑफ द मॉल ऑन सैटरडे इवनिंग, मंजर बयान करें माल पर हफ्ते की शाम का। देर वार अनएंडिंग, ना ख़त्म होने वाली लाइन थी ऑफ कार, बस, टोंगास एंड बाइसिकल्स की। द पेमेंट्स वर क्राउडेड विद पीपल, जो फुटपाथ थे वो भरे हुए थे लोगों के साथ। पीपल वार इंजॉय, लोग इंजॉय कर रहे थे देमसेल्फ इन होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कैफ़े एंड स्नैक बार्स में। बट सम पीपल, कुछ लोग, वर मेरली लुकिंग एट द कलरफुल लाइट्स एंड ब्राइट एड्स, लेकिन कुछ लोग जो है वो रंग बिरंगी रोशनियों को जो है वो देख रहे थे और इश्तहारों को देख रहे थे। Why and how were some people enjoy themselves out of the hotel, कुछ लोग होटलों से बाहर क्यों, किस तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। The people who could not afford to get into any hotel, वो लोग जो होटल को अफोर्ड नहीं कर सकते थे अंदर दाखिल होने के लिए, वर इंजॉय कर रहे थे themselves खुद ऑन द रोड पर, by merely looking at the colorful lights and bright advertisement, रंग बिरंगी रोशनी और चमकदार इश्तहारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। What type of overcoat was the young man wearing, नौजवान ने किस किस्म का ओवरकोट पहन रखा था। Like most of the people, बहुत से लोग, the young man was wearing, पहने हुआ था, an overcoat, it was very old, ये बहुत पुराना था, and its lapels were stiff and the sleeves were well creased, और इसके जो कॉलर थे वो सख्त थे और आसीन खूब इस्त्री शुदा जो है वो थी। It had big shiny horn button, इसके बड़े बड़े चमकदार सींग के बने हुए बटन थे। ब्रीफली डिस्क्राइब द टॉक बिटवीन द यंग मैन एंड द पान वाला, पान वाले और नौजवान के दरमियान गुफ्तगू को बयान करें। वैन द यंग मैन वाज सिटिंग, बैठा था, ऑन अ बेंच, बेंच के ऊपर, ही स्टॉप, रुका अ बॉय, लड़का, सेलिंग, बेच रहा था, पान एंड सिगरेट्स। ही आस्क्ड, उसे कहा, इफ़ ही हैड अ चेंज फॉर द 10 रुपी नोट, क्या तुम्हारे पास 10 रुपये की जो है वो रेजगारी तब्दीली है। ही रिप्लाई, उसने जवाब दिया, इन द नेगेटिव के नहीं, बट प्रोमिस, वादा करता हूँ, टू गेट इट फॉर हिम, बट कि मैं आपको ला देता हूँ। बट द यंग मैन डिड नॉट ट्रस्ट हिम, लेकिन नौजवान आदमी ने इस पर जो है वो भरोसा ना किया। व्हाट डिड द यंग मैन परचेज फ्रॉम द बॉय, नौजवान आदमी ने लड़के से क्या खरीदा। द यंग मैन परचेज ओनली सिगरेट, खरीदी, फ्रॉम द बॉय, लड़के से, फॉर एन आना, यानी कि एक सिगरेट एक आने से जो है वो उसे खरीदी। What was the young man doing while he was sitting on a cement bench, नौजवान सीमेंट बेंच के पास बैठा क्या कर रहा था। द यंग मैन was sitting, बैठा हुआ था, on a सीमेंट बेंच के ऊपर। once he bought a cigarette, इसने खरीदी, जो एक दफ़ा जो खरीदी हुई थी सिगरेट, फ्रॉम अ बॉय, लड़के से, फॉर वन आना, एक आना की। ही आल्सो पेटेड द कैट, वो बिल्ली को थपकी देता, विच लीप्ड अप टू द बेंच टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम सर्व कोल्ड, जो खुद को सख्त सर्दी से बचाने के लिए उछल कर बेंच के ऊपर चढ़ रही थी। ये 16 क्वेश्चन हो गए हैं जी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट आपको ये 32 या 33 जो क्वेश्चन है मैं करवा दूंगा, और कोशिश किया करें ये मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी याद किया करें, इससे तैयारी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।